नमस्कार मेरे प्यारे 10वीं के विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पन्ना क्रमांक 65 पर 4 नंबर छापा यह कविता है। इस कविता का पठन हम करेंगे और उसका सरल अर्थ भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 65 छापा। कवि ओम प्रकाश आदित्य। परिचय। जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा। मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश। परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियां। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं। मॉडर्न शादी। गौरी बैठी छत पर काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। विषय प्रवेश में देखेंगे। आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी अनाज भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था के एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है, तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते, वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती। यानी कविता का सरल अर्थ देखते हुए थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं, यानी रेड डालते हैं। तब कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। यानी कवि के घर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो जो शब्द है वह किस प्रकार वे उस आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ जोड़ते हैं, यह एक व्यंग्य यहाँ कवि ने देने की कोशिश की है। चलो देखते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। यहां तक हम देखेंगे। छापा का अर्थ है धावा। दूसरी लाइन में सोना, सोना यानी एक धातु भी है और
नींद भी है, यानी रात को जब हम सोते हैं, दिन में भी हम विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं। यानी दो अर्थ यहाँ सोना शब्द के हैं, एक धातु और दूसरा नींद। चौथी लाइन में रोष यानी क्रोध, गुस्सा। लास्ट वर्ड है सोना, स्वर्ण यानी सोना, एक आभूषण। उसके बाद है सुवर्ण। सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। काव्य यानी कविता। बिखेरे यानी फैलाए। तो मेरे घर छापा से लेकर उन्हें कैसे दे दूं, यहाँ का सरल अर्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे घर यानी आयकर विभाग का जब छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा था। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। किस प्रकार का छापा पड़ा है? छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी चोरी की है, इस प्रकार का छापा यानी रेड वहां कवि के घर पर पड़ा है। उसके बाद वे क्या कहते हैं? अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ है, कहाँ रखा है। यानी वे सोने की मांग करे, एक धातु सोना गोल्ड, उसकी मांग करे कि बोलो कहाँ रखा है। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वो तो मेरे आंखों में है। यानी देखो कवि उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टि से उत्तर देते हैं। कवि है, उसके बाद शब्दों का खजाना है, उसका अर्थ वो किस प्रकार। अधिकारी मांग कर रहे गोल्ड की यानी सोने की, एक धातु की, और वे सोने शब्द का अर्थ देते हैं नींद। वह कहते हैं कि सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूं। फिर अधिकारी कहते हैं, अधिकारियों को इस बात पर क्रोध हो जाता है, गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं। सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, यानी उनकी लिखावट के बारे में वे यहाँ बोलते हैं। और अधिकारी गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। सोने के लिए स्वर्ण शब्द भी यहाँ दिया है और लेखक उसे कहते हैं, कवि उसे कहते हैं सुवर्ण, यानी सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। तो यहाँ तक हमने देखा कि सोने शब्द का अर्थ यहाँ कवि किस प्रकार अपनी कविता में उत्तर देते हैं। तो सोने शब्द का 2-3 अर्थ हमने यहाँ देखा है। पहला अर्थ हमने देखा कि पहला शब्द था एक धातु, दूसरा शब्द था नींद, और तीसरा शब्द वह स्वर्ण यानी सुंदर अक्षर। तो यह छापा किस प्रकार का पड़ा है और कवि उन्हें किस प्रकार का जवाब देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे तड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। यहाँ तक हम देखेंगे, वे झुंझलाकर से लेकर करूंगा तैयार तक। कवि इसका अर्थ हमें क्या देते, शब्दार्थ पहले हम देखेंगे। झुंझलाना, झुंझलाकर यानी झुंझलाना यानी चिड़चिड़ाना। दूसरी लाइन में शब्द है अनधिकृत। अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो, ऐसा अनधिकृत। अर्जित यानी एकत्रित किया हुआ, या अर्थ, इसका अर्थ है, मीनिंग है संपत्ति। नेक्स्ट लाइन में है कड़क कर। कड़क कर यानी तेज स्वर में। चांदी, चांदी यानी एक धातु। नेक्स्ट शब्द है बालों में, यानी बाल कैसे है, चांदी जैसे सफेद है।
नेक्स्ट वर्ड है उद्भ्रांत। उद्भ्रांत यानी हैरान। नेक्स्ट लाइन में है नोट। नोट यानी रुपये। परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान जो तुम देते हैं। और उसके बाद शब्द दिया है वह टिप्पणी कैसे तैयार करते हैं। टिप्पणी यानी परीक्षा के नोट भी यहाँ दूसरा अर्थ है। नेक्स्ट शब्द है गरज कर। गरज कर यानी जोर से बोलना। और यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो सरल अर्थ अब हम देखेंगे। वे झुंझलाकर से लेकर पहले करूंगा तैयार तक। तो अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, यानी झुंझलाकर मैंने कहा कि चिढ़कर, चिड़चिड़ाना आवाज उसका आता है। क्या कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं। हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। यहाँ अर्थ का मीनिंग है, अर्थ है यहाँ संपत्ति जो अनधिकृत रूप से यानी न कमाते हुए चुरा कर रखी है, ऐसी संपत्ति यहाँ कहते हैं। कवि अधिकारियों के अर्थ यानी धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविता में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी हुई गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। फिर चांदी का अर्थ कवि कैसा देते। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। और इसके बाद क्या हो जाता है, अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट यानी रुपए कहाँ है, तो नोट के बारे में कहते हैं नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। यानी हर एक शब्द का अपने काव्य के साथ किस प्रकार वे उत्तर देते हैं। और अधिकारियों का जो पूछना है वह छापे के हिसाब से, धावे के हिसाब से, रेड के हिसाब से यानी संपत्ति के बारे में है। और इसी शब्दों के उपयोग कवि ने किस प्रकार यहाँ दिए हैं, यहाँ तक हम देख चुके हैं। विद्यार्थियों, पहले पैराग्राफ से लेकर यानी मेरे घर छापा यहाँ से लेकर पहले करूंगा तैयार तक मैंने शब्दार्थ और सरल अर्थ आपको समझाए हैं। जो शब्द उसके डबल अर्थ यानी कवि के सहायता से, अधिकारियों की सहायता से, अधिकारी क्या पूछते हैं, कवि क्या उत्तर देते हैं, यानी एक शब्द के 2 अर्थ किस प्रकार यहाँ दिए गए हैं, इसका अध्ययन हमने किया है। एक बार जितना पढ़ाया वह ध्यान से पठन करो और शब्दों का अर्थ भी ध्यान में रखो। धन्यवाद।